Hello everyone, welcome to class number 6 of the topic MS Word. So last class में हमने डिस्कस किया था कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के बारे में, कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज उसके बारे में गेन किया था हमने लास्ट क्लास में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट में है तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम कैसे बोल्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इटैलिक के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट अगर हमारे डॉक्यूमेंट में है, उस टेक्स्ट को अगर हम बोल्ड के फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर इटैलिक के फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर अंडरलाइन के फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी रिप्रेजेंट आवर टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्म। हमारे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उनमें से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम कैसे बोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें बोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, सबसे पहले उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर चीज में इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करना। अगर आपको सिलेक्ट करना नहीं आता तो आप कोई भी ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम होता है सिलेक्ट कैसे करते हैं उसको सीखना। जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो, उसके स्टार्टिंग में माउस के पॉइंटर को लाओ, लेफ्ट क्लिक करो और उसको लेफ्ट क्लिक को पकड़ के अपने माउस को ड्रैग करो कहां तक, जहां तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद माउस एंड लेफ्ट क्लिक दोनों को छोड़ दो। ओके, हो गया सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद होम टैब में फंट ग्रुप के अंदर, ओके, यहाँ पे बी लिखा है, तो इसको क्लिक करेंगे तो वो क्या कर रहा है, देखो टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है कि नहीं। बाकियों के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा, देखो ज्यादा थिक दिख रहा है। तो ये है बोल्ड फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट। तो अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में फंट ग्रुप में जाएंगे, फंट ग्रुप के अंदर बोल्ड का एक बटन है, बोल्ड कमांड है जो कि बी के फॉर्म में लिखा है, उसमें क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वहां पे क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो जिस टेक्स्ट को हमने बोल्ड किया, अगर हम वहां से बोल्ड हटाना चाहते हैं, उसको नॉर्मल करना चाहते हैं, तो फिर से उसको सिलेक्ट करो, फिर से फंट ग्रुप में जाओ होम टैब का और उस बी में फिर से क्लिक कर दो। देखो टेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो गया नॉर्मल। ओके, अभी हम देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम इटैलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वही सेम, सिलेक्ट करो, होम टैब फंट ग्रुप में जाओ और आई में क्लिक कर दो। देखो हो गया इटैलिक। ये है इटैलिक फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, है कि नहीं। जब बुक्स में देखे होगे वहां पे बीच बीच में कुछ स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं, जो हाईलाइट करना चाहता है ऑथर, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो थोड़ा इटैलिक फॉर्म में, ऐसे टेढ़ा फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये है इटैलिक फॉर्म। अगर इस इटैलिक फॉर्म को हटाना चाहते हो तो फिर से उसको सिलेक्ट करो और फंट ग्रुप में जाके आई में क्लिक कर दो, इटैलिक में क्लिक कर दो तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। वैसे अंडरलाइन अगर किसी टेक्स्ट को करना है तो सिलेक्ट करो, फंट ग्रुप में जाओ, यू में क्लिक कर दो, अंडरलाइन आया। और यहाँ पे अंडरलाइन देखो सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला आया है, वैसे साइड में एक एरो सिंबल दिखा रहा है कि नहीं। उसमें क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बहुत से अलग अलग डिजाइन्स के अंडरलाइंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो जिस तरह के अंडरलाइंस चाहो उस तरह का अंडरलाइन यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट के नीचे बाय यूजिंग अंडरलाइन फॉर्म। ओके, और अगर अंडरलाइन को हटाना है तो फिर से इसको सिलेक्ट करो। ओके, अंडरलाइन बटन में अंडरलाइन कमांड में क्लिक कर दो तो वहां से अंडरलाइन हट जाएगा। ओके, तो ये तो इंडिविजुअली हमने देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या तो सिर्फ इटैलिक फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अंडरलाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएं। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों फॉर्म में दिखाना चाहें या फिर बोल्ड इटैलिक फॉर्म में दिखाना चाहें या फिर इटैलिक अंडरलाइन फॉर्म में दिखाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। क्या हम दो दो फॉर्म में एक बार में दिखा सकते हैं? यस, दिखा सकते हैं। सिलेक्ट करो, बोल्ड फॉर्म में दिखाना है बोल्ड बटन को क्लिक करो, इटैलिक फॉर्म में भी दिखाना है इटैलिक बटन को भी क्लिक करो, अंडरलाइन फॉर्म में दिखाना है अंडरलाइन बटन को भी क्लिक करो। और नीचे का अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो उसके साइड में जो एरो है वहां पे जाके उसका स्टाइल भी चेंज कर दो। मतलब एक बार में एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट में हम बोल्ड फॉर्म, इटैलिक फॉर्म, अंडरलाइन फॉर्म तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो पता चला कि हम रिबन में जाके, होम टैब के रिबन में जाके फंड ग्रुप के अंदर जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स हैं उनको यूज करके कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर वही सेम चीज
मुझे वही सेम चीज अगर यहाँ पे मुझे शॉर्टकट की यूज करके करने को बोला जाए तो कैसे करेंगे? ओके, अगर शॉर्टकट की यूज करके करने को बोला जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। अगर बोल्ड करना है तो CTRL प्लस बी, बोल्ड हो गया। ओके, अगर इस बोल्ड को हटाना है फिर से CTRL प्लस बी। ओके, हर काम सिलेक्ट करके ही करना। अगर इटैलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है CTRL प्लस आई, अगर इटैलिक फॉर्म को हटाना है तो CTRL प्लस आई अगेन। ओके, देन अगर अंडरलाइन फॉर्म में दिखाना है तो CTRL प्लस यू, अंडरलाइन फॉर्म को अगर हटाना है तो अगेन CTRL प्लस यू। अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों को अप्लाई करना है तो पहले CTRL प्लस बी, किसी को भी पहले अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद CTRL प्लस यू अंडरलाइन, और उसके बाद CTRL प्लस आई। ओके, इटैलिक। तो आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड के फॉर्म में या फिर इटैलिक के फॉर्म में या फिर अंडरलाइन के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने प्रैक्टिकली कंप्लीटली डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।